सो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जहां हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसके बारे में कुछ कुछ टर्म्स जानते हैं, की फीचर्स जानते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल ग्रोथ भी बोल देते हैं, इसी को हम लोग ट्रांसवर्स ग्रोथ भी बोल देते हैं, और अलोंग द रेडियस ग्रोथ हो रहा है तो इसको हम लोग रेडियल ग्रोथ भी बोल देते हैं। ठीक है, दरअसल हम लोग यहाँ पे बात क्या करेंगे कि प्लांट के थिकनेस में इंक्रीजमेंट जो हो रहा है इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ में, जिसको थिकनेस के लिए हम लोग एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है गर्थ, जिसको हम लोग गर्थ बोलते हैं। ठीक है, जब अपना वुडी स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होने लगे तो हम लोग को समझ में आ जाना है कि सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर अब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये आपको जिम्नोस्पर्म में दिखेगा, एंजियोस्पर्म में दिखेगा। एंजियोस्पर्म में किस में? आपको डाइकोट में दिखेगा। ठीक है, मोनोकोट में नहीं दिखता है क्योंकि वहाँ पर आपको कैम्बियम प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गया और यही हेल्प करता है सेकेंडरी ग्रोथ में, तो मोनोकोट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ किस में? डाइकोट के स्टेम में पहले बात करते हैं, फिर हम लोग डाइकोट के रूट में बात करेंगे। लगभग सेम चीज़ है, एनसीईआरटी क्लियर कट में बता दिया है। ठीक है, लगभग सारा प्रोसेस है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो वो क्या डिफरेंस है हम लोग लास्ट में बात कर लेंगे। तो इसको हम लोग दो स्टेम का हम लोग जो ग्रोथ पढ़ेंगे, ये हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग दो स्टेप में पढ़ेंगे। एक स्टीलर ग्रोथ पढ़ेंगे, एक हम लोग स्टीलर से स्टील रीजन से जो बाहर है अपना एक्स्ट्रा स्टील, वहाँ जो ग्रोथ चल रहा है एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ पढ़ेंगे। ठीक है, जो अपना स्टीलर ग्रोथ है ये कौन करवाता है? ये अपना वैस्कुलर कैम्बियम करवा रहा है, और जो एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ है वहाँ पर जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है अपना कॉर कैम्बियम। ठीक है, हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ रूट में बात करेंगे जो कि सेम टू सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हुए इसको आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं स्टीलर ग्रोथ का। ये देखिए अपना डायग्राम है, जहाँ पर कि ये वाला रीजन जो अपना है ये स्टील रीजन है। तो यहाँ पर जो भी ग्रोथ चलेगा, जो भी एक्टिविटी होगा उसमें हम लोग किस में इंक्लूड करेंगे? स्टीलर ग्रोथ में इंक्लूड करेंगे। और इसके बाहर जो भी एक्टिविटी होगा वो सारा हम लोग एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में हम लोग इंक्लूड करेंगे इसको। तो अभी तक आप लोग को ये चीज़ पता चल जाएगा कि स्टीलर रीजन क्या है, स्टील में कौन कौन हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर बीच में आपको यहाँ पर प्राइमरी मेडुलरी रेज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको प्राइमरी जाइलम दिख जाएगा, फिर आपको यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साथ में हम लोग बात किए हैं कि वैस्कुलर बंडल के अंदर जो आपको यहाँ पर फैसिकुलर कैम्बियम दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम, क्योंकि फैसिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग वैस्कुलर बंडल्स के लिए, और इंट्रा अपना है कि उसके बीच में ही। ठीक है, सेम के बीच में अगर रहता है तो उसके लिए हम लोग इंट्रा वर्ड यूज़ करते हैं। सेम हम लोग दो वैस्कुलर बंडल्स के वर्ड बीच में यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, और अगर इन दोनों को हम लोग एक साथ बोल देते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, ये अपना वैस्कुलर का कैम्बियम, इसको हम लोग वैस्कुलर कैम्बियम, और ये एक साथ ये रिंग का फॉर्मेशन कर देता है, इसी को हम लोग वैस्कुलर कैम्बियल रिंग भी बोल देते हैं। इसका ओरिजिन का अगर कोई क्वेश्चंस कभी पूछ दिया अगर कि इसका ओरिजिन क्या है, तो आपको इसका ओरिजिन डुअल बताना है, क्योंकि इंट्रा जो है ये अपना प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये अपने प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे ही फॉर्म करके रख दिया गया था। ठीक है, इसका हेल्प जरूरत पड़ता है सेकेंडरी ग्रोथ में, लेकिन फॉर्म ये प्राइमरी के टाइम पर ही हो गया था। फिर हम लोग बात करते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का, तो ये सेकेंडरी ओरिजिन है। ठीक है, ये अपना जो प्राइमरी मेडुलरी रेज है ये डिफरेंशिएट होकर के यहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टेम में चेंज हुआ है, यहाँ पे ये बना है, तो इसको हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो इसका ओरिजिन कैसा हो जाएगा? डुअल ओरिजिन हो जाएगा, जो चीज़ हम लोग रूट के केस में थोड़ा सा उल्टा देखने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखो जो अपना ये बाहर का रीजन है, ठीक है, सपोज करो ये अपना जो लाइन है ये अपना वैस्कुलर कैम्बियम है, तो इधर इसके इधर अपना फ्लोएम होता है, इसके इधर अपना जाइलम होता है, तो न्यू सेल फॉर्म होते जाएगा, तो सेकेंडरी फ्लोएम हम लोग बोल देंगे उसको। ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम आगे की तरफ यानी पेरीफेरी की तरफ बाहर की तरफ मूव करते जाएगा। सेम इसी तरह से इस साइड अपना जाइलम फॉर्म होते जाएगा, तो प्राइमरी जाइलम जो है वो अंदर यानी बीच यानी कि पीठ की तरफ अपना बढ़ते जाएगा। ठीक है, लास्ट में चल करके वो कंप्लीटली उसको डीजनरेट ही होना है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है अपना पीछे से सेकेंडरी फ्लोएम जो है सेकेंडरी जाइलम जो है ये चीज़ अपना यहाँ पे ग्रोथ होता रहेगा, फिर ये आगे की तरफ मूव करता जाएगा। लास्ट में चल करके क्या होता है? सेकेंडरी जाइलम ही अपना क्या होता है? वुड का फॉर्मेशन करता है, और सेकेंडरी फ्लोएम ही अपना कंडक्शन में लास्ट में अपना प्रॉपर वर्क करता है ये चीज़। ठीक है, आपको लास्ट में पता चल जाएगा। जो अपना इधर का एक्टिविटी है, जो अपना इधर का सेल ग्रोथ होने का जो एक्टिविटी है ये थोड़ा सा फास्ट होता है, जबकि फ्लोएम तरफ का एक्टिविटी थोड़ा सा स्लो होता है, तो इधर सेल थोड़ा लेट से फॉर्म होता है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि सेकेंडरी जाइलम का जो फॉर्म होने का रेट है सेकेंडरी फ्लोएम से क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। एक चीज़ यहाँ पे क्या होता है? प्राइमरी जाइलम इसको पीठ की तरफ धकेल दिया जाता है, आपको अभी हम जस्ट बता दिए हैं, और प्राइमरी फ्लोएम भी क्रश हो जाता है। बाद में चल करके जो अपना पुराना सेकेंडरी फ्लोएम है वो भी क्रश हो जाता है। ठीक है, सिर्फ प्राइमरी जो अपना सेकेंडरी फ्लोएम जो न्यू वाला है सिर्फ वही कंडक्शन में आगे चल करके हेल्प करता है।
ठीक है, वही कंडक्शन करता रहता है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हम लोग सीजन के बेसिस पे हम लोग दो चीज़ देखेंगे, एक स्प्रिंग वुड देखेंगे, दूसरा हम लोग ऑटम वुड देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखते चलना है और अपने को हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है। तो हम लोग स्प्रिंग वुड का बात करते हैं, इसको हम लोग अर्ली वुड इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये सीजन में पहले आता है स्प्रिंग, ऑटम बाद में आता है, तो ये पहले वुड अपना फॉर्म कर रहा है जिसको हम लोग अर्ली वुड बोल देते हैं। फिर ये अपना बाद में फॉर्म होता है जिसको हम लोग लेट वुड भी बोल देते हैं। इसका जो जाइलम एलिमेंट है, ठीक है, ट्रैकिडोड वेसल्स, उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, जिस कारण से इसका क्या होता है, डेंसिटी भी बड़ा होता है, और जिसका डेंसिटी ज़्यादा है ऑब्वियसली उसका कलर भी कैसा हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में इस तरह से रखना है, ठीक है, समझ करके इस तरह से रखना है। फिर इसका जस्ट उसका उल्टा कर देना है, 22 वर्षा कर देना है। इसका जाइलम एलिमेंट लार्ज साइज है तो इसका जाइलम एलिमेंट क्या हो जाएगा, स्मॉल साइज का हो जाएगा। इसका डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका लाइट कलर है आपको सेट दे रहा है तो ये आपको डार्क कलर का सेट देगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, तो दोनों में डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, जाइलम एलिमेंट्स का नंबर अपना ये इंक्रीज कर लेता है, ये क्या करता है, इसका वाइस वर्सा है तो ये अपना जाइलम एलिमेंट का नंबर क्या करेगा, डिक्रीज कर लेगा। इसका थिकनेस बढ़ते जाएगा, इसका थिकनेस घटते जाएगा। ये चीज़ होता है हम लोगों के केस में, ठीक है। अब हम लोग सेकेंडरी जाइलम को टाइम और एज के हिसाब से देखें तो अपना जो न्यूली फॉर्म सेकेंडरी जाइलम है जो कंडक्टिंग में अपना काम कर रहा है वो अपना सेप वुड है, और जो अपना पुराना सेकेंडरी जाइलम है, ठीक है, जो पहले फॉर्म होकर के अपना आगे मतलब कि जा चुका है, वो अपना हार्टवुड, वो जा करके क्या करता है, हार्टवुड का फॉर्मेशन करता है। हार्टवुड क्या है, ये नॉन फंक्शनल होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वगैरह वेस्ट मटेरियल सब का डिपोजिशन होता है, जो आप लोग बहुत ही एसेंशियल ऑयल वगैरह देख रहे हो, ये सारी चीज़ों का रेजिन्स हो गया, टेनिन्स हो गया, ये सब चीज़ को क्या होता है इसमें बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होता है इसमें, जिसके कारण से कि इसका भी अपना एक अलग ही मतलब फ़ायदा है। आप देखो ये नेचुरली रेसिस्टेंट होता है क्योंकि कोई भी इंसेक्ट और जो पेस्ट है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको हार्म नहीं कर पाता है, इतना सारा इसमें इस तरह का मटेरियल प्रेजेंट रहता है उसमें, ठीक है, जिस कारण से इसको कोई भी अभी तक हार्म नहीं कर पाता, तो ये नेचुरली रेसिस्टेंट है। जबकि सेपवुड के केस में ऐसा नहीं है, इसको इंसेक्ट पेस्ट वगैरह इसको हार्म आराम से कर सकता है। इसका कलर देखोगे तो ये लाइट कलर है, ये फिर आपको डार्क कलर है। ये चीज़ हम लोग पिछले वाला में भी देखे थे। और इसको हम लोग अल्बर्नम बोल देते हैं। लेटिन में अगर अल्बर्नम का मतलब देखोगे तो लेटिन में इसका मतलब होता है वाइट, तो इससे हम लोग प्रीफर कर करके इसका नाम हम लोग अल्बर्नम देखते हैं। और ड्यूरामेन का मतलब होता है जिसके आपको यूज होता है किसके लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी कह लो या फिर आप स्टेबिलिटी कह लो, इसके लिए ड्यूरामेन हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ से ये समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि इसका ड्यूरेबिलिटी या फिर स्टेबिलिटी हार्टवुड का सेपवुड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं, नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि स्प्रिंग वुड और अपना जो ऑटम वुड है, ये एक वाला कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर ही ऑब्जर्व होगा जहाँ का रीजन क्या होगा, टेम्परेट होगा, ठीक है, जहाँ पर कि एक्सट्रीम कोल्ड, ठीक है, एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट सीजन आता हो, चेंज होता रहता हो, वहाँ पे आपको ये चीज़ ऑब्जर्व होने देखने के लिए मिलेगा। आपको ट्रॉपिकल रीजन में, कोस्टल रीजन में ये सब चीज़ कभी नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, यहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो मॉडरेट होता है, ठीक है, लगभग एक ही जैसा आपको हर समय दिखेगा। तो ये सारी चीज़ आपको वहाँ दिखने वाला है। तो बाकी का बात हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना नोट्स बनाते रहिए, अपना प्रिपरेशन करते रहिए, और रिवीजन में अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो जिस भी वीडियो को आप देख रहे हैं उस वीडियो के ही नीचे में आपको क्या करना है, जब भी आपको डाउट आए तो उस वीडियो के नीचे में ही कमेंट में आपको डाउट को टाइप कर देना है और अपना डाउट को सॉल्व करके अपना डाउट फिर आगे अपना नेक्स्ट लेक्चर पे आ जाना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।